पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मैटर चल रहा है। वो मैटर है ज़ैन कुरैशी के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों ने डाउट किया कि ज़ैन कुरैशी रिसेंट जो ये मैटर था, इसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर गए और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी किस्म की जो है वो एडजस्टमेंट कर ली गवर्नमेंट साइड के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सरदार अली जाफ़र ख़ान हूँ और आज थोड़ा सा आपके सामने जो हाजिर हुआ वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हाजिर हुआ। आज मैं किसी पॉडकास्ट के लिए हाजिर नहीं हुआ, बल्कि एक स्पेसिफिक इशू के मुतल्लिक हाजिर हुआ। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जिसका सहाफ़त से ताल्लुक़ है उस पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आती हैं, और उन जिम्मेदारियों में से एक है कि कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसा इशू, ऐसा मैटर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हो रही हों या उसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी बेबसी की वजह से, अपनी मजबूरियों की वजह से या अपने किसी भी जो है रीजंस की वजह से सामने नहीं भी आ सक रहा, तो आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ सहाफ़ी भी आती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें याद रहनी भी चाहिए। उन्हीं को ज़हन में रखते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मैटर चल रहा है। वो मैटर है ज़ैन कुरैशी के रिगार्डिंग। ज़ैन कुरैशी का जो इस वक्त इशू है, उसमें बहुत सारे लोगों ने डाउट किया कि ज़ैन कुरैशी रिसेंट जो ये मैटर था, इसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर गए और कहीं ना कहीं उन्होंने किसी किस्म की जो है वो एडजस्टमेंट कर ली गवर्नमेंट साइड के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ। मैं एक आपको वाज़ेह बात बता दूं कि मैं इस फैमिली को, ज़ैन कुरैशी को, शाह महमूद कुरैशी को मैं बड़े करीब से देखा है और बड़ा ज़ाती तौर पे जानता हूँ। एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मैनिपुलेशन की जा रही है पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। मैंने इस जमात को बहुत करीब से देखा है। मेरी ज़िंदगी, मैं बड़ा हुआ तो सियासी जमात के साथ बड़ा हुआ, और बाद में जब मैं सहाफ़त में हूँ मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ क्योंकि वो बतौर सहाफ़ी मेरा हक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो ख़तरा है या ख़दशा है, वो अपनी पार्टी के अंदर से जो ये फॉरवर्ड ब्लॉग बनते हैं या जो एक फेक न्यूज़ के ऊपर एक ट्रेंड चलाया जाता है, इस चीज़ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा ख़तरा है। ज़ाती तौर पर मेरी राय में कुछ वाक़यात ऐसे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़ैन कुरैशी को अब नहीं, बेतहाशा मरतबा आजमाया गया। ज़ैन ने, जब इमरान खान ने कहा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़े नेशनल असम्बली पे। उसके बाद नेशनल असम्बली से रिज़ाइन दिया, प्रोविंशियल असम्बली में आने को कहा, प्रोविंशियल असम्बली में आए। पीछे नेशनल असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन चल रहा था। मैं उस टाइम पे इसलिए भी इस मैटर्स का विटनेस था कि मेरे वालिद साहब को जो है वो नामजद किया गया सब्तान खान को स्पीकर के लिए, और उस टाइम पे ज़ैन कुरैशी को इमरान खान की जानिब से डेप्यूटी स्पीकरशिप भी ऑफर की गई, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने ये कबूल नहीं की। उसकी मेन वजह ये थी कि वो समझते थे कि उनको जाके अपना ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है और उस पर ज़्यादा मेहनत दरकार है, इसीलिए ये जिम्मेवारी जो है शायद ये पूरे तरीके से, एहसन तरीके से निभा नहीं सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की वफादारी पे या उनकी लॉयल्टी पे किसी को शक होना नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी 10-12 साल से इस जमात के साथ खड़े हैं, और उसके साथ साथ बड़े मुश्किल वक्त आए हैं जहाँ से गुजरते हुए वो इस मकाम पे आज पहुँचे हैं। एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर है और वो भी सज़ा काट रहा है, और वो सज़ा इसीलिए काट रहा है कि वो कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा है। और आज उनकी बेटी, उनके बेटे, यहाँ तक कि उनकी बहू, जिनका एक गैर सियासी माहौल में उनकी परवरिश हुई है या उनका ताल्लुक जो है वो गैर सियासी घराने से है, उनको कुछ दिन कबल अगवा किया गया। जिस मकाम से अगवा किया गया वो इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर के घर से 2 मिनट की दूरी पर था। ये कहना दुरुस्त होगा कि जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि लाहौर शहर की मेन गुलबर्ग के एरिया से एक सियासी रहनुमा की बीवी अगवा हो गई, किसी को कोई इल्म नहीं था। मैं इस मुद्दे पर सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो भी मैटर है वो रियासत जाने, मामलात जाने, हुकूमत जाने, ऑपोजिशन जाने। बट मैंने मेहरबानो कुरैशी का स्टेटमेंट सुना, वो बड़ी होपफुल थी। CCP और लाहौर ने उनके साथ कोऑपरेशन भी किया और मेहरबानो कुरैशी के ही बकौल कि उनकी मखदूम जैन की बेगम वापस भी आ गई। लेकिन इस सारे मैटर पे एक चीज़ जो मैं आपसे एड्रेस करना चाह रहा हूँ, जो एंगल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब जब कुर्बानी मांगी गई, हर तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, हर तहरीक इंसाफ के लीडर ने अपने मकाम पे कुर्बानी दी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे लोग जो उन जूतों में चले ही नहीं, जिन जूतों में इन लोगों को चलना पड़ा, लीडरान को चलना पड़ा, या 9 मई से पहले वाली तहरीक इंसाफ की क़यादत को चलना पड़ा, या उन लोगों को चलना पड़ा जिन्होंने इमरान खान के साथ वफादारी निभाई, या उन लोगों को चलना पड़ा जिनको क्लियर कट एक पैगाम मिल चुका था कि आपकी सियासत को हम दफन करके रहेंगे, उनके मुतल्लिक भी तहरीक इंसाफ ने अंदर से ही जो ट्रेंड्स चलाए वो बड़े खौफनाक थे।
बड़े परेशान कौन थे। और मैं आपको ये बड़ी क्लियरली बताऊं कि ये ट्रेंड्स भी तहरीक इंसाफ के अपने ही वर्कर्स चला रहे हैं, और ये वो लोग चलवा रहे हैं जिनको ये खदशा है कि अगर पुराने चेहरे अपना मकाम खोया हुआ मकाम पाने में कामयाब हो गए तो ये नए चेहरों के लिए एक बाइस परेशानी बन सकती है। और इस मुद्दे के मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने उनको अपनी जमात के साथ वफादार पाया। शाह महमूद कुरैशी भी, चाहे ज़ैन कुरैशी, चाहे मेहरबानो कुरैशी, चाहे बहुत सारे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान, आपने वो गलियां ही नहीं देखी जिन गलियों से साबिक़ क़यादत को गुजारा गया। आपने वो रास्ते ही नहीं देखे जिन रास्तों से उनको एक कहते हैं ना कि एक अजीब सी कैफियत में गुजारा गया। आप उन जूतों में नहीं चले जिन जूतों में उनको चलना पड़ा। तो मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ के लिए बतौर सियासी जमात ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चॉइसेस को रिकन्सिडर करें। आप देखें क्या आपके दुरुस्त है स्ट्रैटेजी, क्या आपके दुरुस्त हैं फैसले। एक शख्स को अगर पार्टी ने शो कॉज नोटिस दे दिया है, अगर एक शख्स उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है लीगली, अपने शो कॉज नोटिस का जवाब दे रहा है, गायब नहीं है, मफरूर नहीं है, और उसके साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वाज़ेह ऐलान कर रहा है कि मैं सियासी जमात के साथ हूँ, मैं अपने कायद के साथ हूँ, तो फिर उस शख्स को आप समझते हैं कि वो शख्स इस तरह ऐलान करेगा और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा तो वो सुकून से ऐसे बैठा रहेगा। कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे आके कोरे झूठ नहीं बोल सकता। जो अपनी जमात के साथ खड़े हैं उनको वैल्यू करें, उनको रिस्पेक्ट करें। आप इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहता हूँ कि आप अपनी सियासी जमात को, आप अपने लीडर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए नुकसान पहुँचाते हैं कि इस वक्त जब आपका लीडर बराह रास्त जो सबको जानता है, जो पहले से जानता है, जो सबके रवैये जानता है, जो सबकी वफादारियाँ जानता है, वो इमरान खान जो उस जमात का सरबराह है, हकीकी सरबराह है, जब वो जमात का सरबराह अंदर मौजूद है और आप बाहर बैठ के एक ख़बर को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं, उसके ऊपर ट्रेंड चलाते हैं, उसकी तस्दीक नहीं करते हैं और किसी की इज़्ज़त उछालते हैं, उसको मलाइन करते हैं, उसकी जो नीयत है, इंटेंशंस हैं, उसको डाउट करते हैं, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप अपने आप को दफन करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। क्योंकि ये रवैया जो है ये आपको पे नहीं करेगा। अगर आप अपनी जमात के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने लीडर के लिए मसाइल कम पैदा करें। अगर आप अपने लीडर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जब तक कि वो बाहर आके अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, या जब तक कि इमरान खान बाहर आके उन इशूज़ को पर्सनली एड्रेस नहीं कर सकते, तब तक ये कियोस फैलाना जो है ये आपकी जमात के लिए नुकसानदेह साबित होगा।